माय डियर फ्रेंड्स, हालात चाहे जैसी भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा, मोटिवेशन स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली टेंडर। टेंडर मींस निविदा, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो चूंकि रेलवे में बहुत सारे टेंडर्स होते रहते हैं, बहुत सारे कई प्रकार के टेंडर होते हैं, तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि टेंडर बेसिकली होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में हम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो सी डियर फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग आज टेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंडर जैसा कि बोले कि इसका हिंदी होता है निविदा। टेंडर बेसिकली होता क्या है कि टेंडर एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का पद्धति है, जिसके माध्यम से कोई संस्था या फर्म या कंपनी के द्वारा भंडार की आपूर्ति या फिर निर्माण कार्यों के लिए जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, जो नोटिस प्रकाशित की जाती है, बेसिकली उसी को निविदा कहते हैं, उसी को टेंडर कहते हैं। यानी टेंडर क्या है? तो टेंडर एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी संस्था हो गया, कोई भी फर्म हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गया, इन सब संस्था, फर्म, कंपनी के द्वारा जो समय समय पर भंडार की आपूर्ति के लिए या फिर कोई निर्माण कार्य, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उन निर्माण कार्यों के लिए, उस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, बेसिकली टेंडर उसी का नाम है, वही टेंडर है। अब यदि इस चीज को समझते हैं कि वास्तव में जो ये जो सूचनाएं हैं, ये जो वास्तव में सूचनाएं, ये प्रकाशित कैसे होती है, किसके माध्यम से होती है। तो देखिए, टेंडर, रेलवे में जो भी टेंडर होता है वो बेसिकली एनआईटी और सीपीआरओ, ये जो दो टर्म है, एनआईटी और सीपीआरओ। एनआईटी का मतलब क्या हुआ? एनआईटी का मतलब हुआ नोटिफिकेशन ऑफ इनवाइटिंग टेंडर, नोटिफिकेशन ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। तो वास्तव में जो भी सूचनाएं होती है वो एनआईटी के माध्यम से, यानी नोटिफिकेशन ऑफ इनवाइटिंग टेंडर के माध्यम से समाचार पत्रों में, अखबारों में, जैसे अखबारों में जब प्रकाशित होता है, तो जिस एरिया का, वहाँ का लोकल लैंग्वेज, जो यानी जिसको कह सकते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज या प्रादेशिक भाषा, और हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती है, और एक भी प्रकाशित होती है, तो इसका काम है एनआईटी का, नोटिफिकेशन ऑफ इनवाइटिंग टेंडर का, कि इन सूचनाओं को अपने 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 क्षेत्र में स्थान देना, यानी अखबार के माध्यम से हो गया या फिर कोई प्रचार प्रसार के माध्यम से हो गया। और दूसरा है कि ये जो सीपीआरओ है, यानी सीपीआरओ का मतलब होता है चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सीपीआरओ। तो सीपीआरओ और एनआईटी के माध्यम से बेसिकली टेंडर का जो भी सूचनाएं हैं वो पब्लिश किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि टेंडर क्या है, इस चीज को समझें कि टेंडर बेसिकली एक सिस्टम है, जिसके माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से कोई भी संस्था, फर्म या कंपनी के द्वारा जो भंडार की आपूर्ति की जाती है, या जो भंडार की आपूर्ति के लिए या फिर निर्माण कार्यों के लिए जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, बेसिकली उसे टेंडर कहते हैं, निविदा कहते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि टेंडर का बेसिकली जो उद्देश्य होता है, यानी इसका जो मोटो है वो क्या है। यानी यदि हम टेंडर के उद्देश्य के बारे में बात करें, उद्देश्य कि टेंडर का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए, कोई भी टेंडर किसी भी तरह का हो, चाहे वो रेलवे का टेंडर हो या फिर किसी का भी तरह का टेंडर हो, हर एक टेंडर का उद्देश्य यही होता है कि कम से कम दर पर, यानी मिनिमम खर्च पर जो भी सेवाएं हैं या फिर जो भी खर्च हुआ है, उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। बेसिकली टेंडर का उद्देश्य यही है। तो टेंडर का उद्देश्य में हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, कम से
कम दर पर, कम से कम दर पर जो भी खर्च है, सेवाएं हैं, उसका उचित मूल्य प्राप्त हो। बेसिकली निविदा का, टेंडर का उद्देश्य यही है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टेंडर क्या है, टेंडर का उद्देश्य क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि टेंडर बेसिकली होते कितने तरह के हैं। तो देखिए टेंडर का जो टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ टेंडर, यदि टाइप्स ऑफ टेंडर की बात करें तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। अभी 3 टाइप्स का टेंडर कौन कौन होता है? तो इसमें पहला ले लिए ओपन टेंडर, जिसको बोलते हैं खुली निविदा, ओपन टेंडर। और दूसरा है लिमिटेड टेंडर। और थर्ड वन जो है वो है सिंगल टेंडर। बेसिकली टेंडर जो होते हैं यही 3 तरह के होते हैं, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर एंड सिंगल टेंडर। तो ये ओपन टेंडर क्या होता है, लिमिटेड टेंडर क्या होता है, फिर सिंगल टेंडर क्या होता है, और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बुलेटिन टेंडर होगा। उसके बाद ओपन टेंडर के साथ साथ लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर, बुलेटिन टेंडर। तो ये सब जो टेंडर है वो एक होता है एसएलटी, जिसको बोला जाता है स्पेशल लिमिटेड टेंडर, यानी जिसको बोला जाता है एसएलटी। तो एसएलटी क्या होता है, स्पेशल लिमिटेड टेंडर क्या है, बुलेटिन टेंडर क्या है, ओपन टेंडर क्या होता है, सिंगल टेंडर क्या है, या फिर इसी में हम लोग फिर पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या रोल होता है, डबल एंट्री सिस्टम का क्या रोल होता है लिमिटेड टेंडर में, ओपन टेंडर में, सिंगल टेंडर में। तो इन सारी बातों का जो डिस्कशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। फिलहाल मैं टेंडर पर चर्चा कर रहा था, तो आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग यानी कि टेंडर बेसिकली क्या होता है। तो टेंडर एक सिस्टम है, टेंडर और कुछ नहीं, एक सिस्टम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसके माध्यम से कोई भी संस्था हो गया, कोई फर्म या कोई कंपनी के द्वारा जो भी भंडार की आपूर्ति की बात हो या फिर निर्माण कार्यों के लिए की बात हो, तो उन सारे चीजों की पूर्ति के लिए जो सूचनाएं बेसिकली पब्लिश की जाती है, प्रकाशित की जाती है, उसी को टेंडर कहते हैं। और ये जो सूचनाएं हैं वो एनआईटी यानी नोटिफिकेशन ऑफ इनवाइटिंग टेंडर और सीपीआर चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के माध्यम से अखबारों में, समाचार पत्र अखबार के हुआ, इस सब में क्षेत्रीय भाषा या फिर बुलेटिन सूचना पट जो होता है, जिसको उनका लोग कहते हैं, सूचना पटों पर या फिर अखबारों में, अखबार में होगा तो कैसे होगा, प्रादेशिक भाषा के साथ होगा, हिंदी के साथ होगा और इंग्लिश के साथ होगा। इस प्रकार से एनआईटी और सीपीआर के माध्यम से सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। तो दूसरी बात हम लोग देखें कि इसका जो मोटो, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि कम से कम दर पर जो भी खर्च और सेवाएं हुई उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। बेसिकली टेंडर का मेन जो उद्देश्य है वो यही है। और हम लोग क्या सीखे कि टेंडर जो होता है वो बेसिकली 3 ही तरह के होते हैं, ओपन टेंडर, सिंगल टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर। बात का जो एक्सप्लेन किया गया एसएलटी या स्पेशल लिमिटेड टेंडर, बुलेटिन टेंडर, माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे टेंडर पर काइंड्स ऑफ जो टेंडर्स है उस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। माय डियर फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।